ऐसी चीज़ों का जो संपत्तियां खड़ी की गई उनको देश के कुछ चंद पूंजीपतियों को बेच देना चाहते हैं। 2014 में जो आकस्मिक रूप से मोदी जी का प्रादुर्भाव हुआ वो देश के कुछ पूंजीपतियों ने, जिनमें 11-12 तो प्रमुख लोग हैं, अंबानी, अडानी आदि जो है, बाकी 300 पूंजीपति हैं, जिन्होंने एक प्रोजेक्ट के तहत प्रोजेक्ट मोदी खड़ा किया और उनको सत्ता दिलाई। अब वो वापसी में मोदी जी उनको जो है दे रहे, संचार और पावर सेक्टर दे दिया है उन्होंने पूरी तरीके से अंबानी को, कोयला और दूसरे सेक्टर दे दिए हैं, कोयला और सोलर सेक्टर है, दूसरे सेक्टर है, ये दे दिए हैं अडानी को। तो ऐसे ही अलग अलग लोगों को अलग अलग सेक्टर ये दे रहे हैं। लेकिन जो बनी बनाई पूंजी है, ऐसे बेटे तो हमेशा क्या कहे जाते हैं आप जानते हैं, जो बाप की जोड़ी हुई संपत्ति पर दान करें। तो ये तो जो है नेहरू रूपी बाप ने और भारत ने ये संपत्तियां खड़ी की और मोदी जी उनको बेच रहे हैं। और सरकार को क्लियर बताना चाहिए कि हमारी पॉलिसी है चाइनीज चीज़ों को बैन करना है। आप राष्ट्रवाद भी पैदा करना चाहते हैं, चीनी माल का बहिष्कार करके, कुछ ठेके उनके रद्द करके, और दूसरी तरफ आप पीएम केयर फंड के लिए चीन से 9,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा दान भी ले ले रहे हैं, चीनी कंपनियों से भी दान ले ले रहे हैं। चीन हमारे LAC में घुस रहा है और आप उसी 20 मई के आसपास चीन का डोनेशन स्वीकार कर रहे हैं पीएम केयर फंड के लिए आदि के। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि कोई हमारी सीमा में घुसा ही नहीं, किसी ने कब्जा नहीं किया, और चीन इसको देश दुनिया भर में दिखा रहा है। देखो ये भारत वैसे कह रहा है, लेकिन हकीकत ये है, उनके प्रधानमंत्री का ये बयान है जिसमें उन्होंने कहा है न कोई घुसा है न किसी के कब्जे में है। अरे भैया, हम कह रहे हैं कोई घुसा नहीं है, तो भैया हमारे ये सैनिक कहाँ मारे गए, वो सही स्थल हमको बता दीजिए। और जब यदि कोई घुसाई नहीं है तो फिर ये मेजर जनरल रैंक की इतनी बार बातचीत क्यों हो रही है? कोई घुसाई नहीं है तो फिर इतनी तनातनी क्यों है सीमा पर? लेकिन मैं प्रारंभ से ही कह रहा हूँ इनसे कि आप जो है 4 धाम यात्रा प्रारंभ करिए, आप लॉटरी करवाइए हर राज्य के अंदर, आप 10,000 15,000 लोगों को 5,000 2,000 प्रतिदिन जितना तय कर दो, जितनी आपको क्षमता सुरक्षित तरीके से यात्रा कंडक्ट कराने की उसको करवाइए आप। इधर अब कुंभ के लिए भी इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करेंगे कुंभ का करके। रेस्टोरेंट इत्यादि खोल दिए हैं, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं बनाई है कि आप कैसे चलाना चाहते हो। लेजर टूरिज्म के लिए पॉलिसी बनाइए, आप जो हमारा साहसिक पर्यटन है उसके लिए पॉलिसी बनाइए, आप जो है ये नई परिस्थितियों के अंदर इको टूरिज्म के लिए पॉलिसी बनाइए। और लोग इस ऑक्सीजन कोरोना की मारामारी से उनके लिए बहुमूल्य है ऑक्सीजन, यहाँ आना चाहेंगे, उसके लिए आप वो बनाइए। चीज़ें बात समझ में नहीं आ रही हैं तो बातचीत करिए, लोगों के राय मशविरा लीजिए। तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी पर्यटन है। यदि रीढ़ की हड्डी को आप किसी भी व्यक्ति को 1 साल सुला दीजिए बिस्तर पर, तो उसकी रीढ़ की हड्डी जवाब दे जाएगी, आगे खड़ा नहीं हो पाएगा। तो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी पर्यटन को यदि 1 साल आप सुला दोगे तो कैसे खड़े हो पाओगे? ये सरकार पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड जेंटलमैन है। अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं मगर कंफ्यूज्ड जेंटलमैन है। कभी किसने कहा है, निंदक नियरे राखिए, कबीरदास ने कहा। तो कभी कभी निंदकों की बात को भी सुन लिया करें। जो हम लोग कहते हैं, हम निरंतर इतनी बातें कह रहे हैं, तो उनको ग्रहण कर लें तो इनका काम चल जाएगा। लेकिन ग्रहण नहीं करेंगे तो इन पर, इनके पार्टी के भविष्य पर ग्रहण लग जाएगा। हम तो अपना काम कर रहे हैं। धन्यवाद। ये बातचीत थी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से।